Hello everyone, welcome to my YouTube channel Think Beast and it's all about think big and achieve big। आज मैं आपके पास आ गया हूँ अपना तीसरा वीडियो लेके और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अगेन कैजुअल रहने की कोशिश करूँगा। आई ऑनेस्टली टेल यू कैजुअल रहना इतना आसान नहीं है कैमरे के आगे। और एक और चीज़ है कि आप कैमरे के आगे फेक नहीं कर सकते। आप फेक कर सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि आप फेक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो आप मुझे भी देखोगे मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ जाऊँगा। पहले के 2 वीडियो थोड़े से फॉर्मल थे, अब आने वाले वीडियो बहुत कैजुअल होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। और स्टार्ट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो पहले मैंने अपने 2 वीडियो अपलोड किए, पहले वीडियो में थोड़ा डर था और वो डर निकला, और दूसरे वीडियो पे मैंने बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइफ ऑल अबाउट, राइट। आप अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उन एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, और जब आप उन एक्सपीरियंस से सीख के उसको बेटर करते हैं, उससे आप एक बेटर पर्सन बनते हैं, राइट। सो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पहले वीडियो को जब मैंने अपलोड किया था तो थोड़ा डर तो था ही, जैसा मैंने अपने पहली वीडियो पे भी बताया था कि हाउ द अदर पीपल विल रिएक्ट टू इट, बट ऑनेस्टली किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और रिएक्शन जो आया भी था मेरे क्लोज वन से वो बहुत पॉजिटिव था। दे वर लाइक शेयरिंग देयर फीडबैक, टेलिंग देम हाउ आई कैन मेक इट मोर बेटर। इसीलिए मैंने आज थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी चेंज किया है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो करके भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर। उसके बाद जब मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की थी, विच आई टुक एज अ लर्निंग फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो। जैसे माइक था, माइक लगा लिया थोड़ा सा। आई थिंक थोड़ी सी आप देखोगे कि अभी ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बेटर होगी। आई डोंट नो, बाद में जब वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं चेक करूँगा कि अभी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। सो आई होप कि ये क्वालिटी बेटर होती चली जाएगी ओवर द टाइम, एंड आप लोग को एक बेटर कंटेंट दिखने को मिलेगा फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, जो एक बहुत बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए वो ये थी कि आपको अगर कुछ चीज़ शुरू करनी है ना तो आप शुरू कर दो। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं यूट्यूब चैनल के लिए बहुत पहले से सोच रहा था। मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया था कि आई शुड स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल, स्पेशली पीपल हु आर इन माई टीम इन माई प्रोफेशनल करियर। तो मैं उन लोगों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, मैं उन लोगों को बहुत ट्रेन करता हूँ। सो दे सेड कि दीपक यार आप हमें तो ट्रेन कर रहे हो, आप हो सकता है एक वाइडर ग्रुप को ट्रेन कर सकते हो इफ़ यू क्रिएट योर ओन चैनल। एंड हेंस आई रियली वॉन्टेड टू स्टार्ट इट फ्रॉम लॉन्ग, बट वही हो जाता था, कभी लोगो क्रिएट करना है, नाम क्या सोचना है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लाइटिंग नहीं है, और यही सब सोच के बस वो डिले होता चला गया। और पिछले 1 या 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी तक नहीं कर पाया। बट पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरा पहला वीडियो जो मैंने क्रिएट किया था, और उस दिन मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई प्लान नहीं था। इट वॉज़ ऑल सडन, ऑल रैंडम। मैं ऑनेस्टली बस चेक कर रहा था कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद योर यूट्यूब चैनल, एंड उसमें मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस मिली, दैट इज़ इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट। आप अपना फ़ोन उठाओ, कैमरा ऑन करो, वीडियो शूट करो और उसको अपलोड कर दो। आप जब अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो। आप जो गलत कर रहे हो उस पर काम करो और धीरे धीरे करके आपकी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो उस टाइम तक वो सिर्फ एक एडवाइस थी, बट जब मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, एंड ऑनेस्टली गाइज आई टेल यू, हर कोई एडवाइस देता है और ये एडवाइस बिल्कुल सही है। अगेन टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता था कि ये इतना ईजी होगा, बट सच में ये बहुत ईजी है। तो एक जो लर्निंग इस पूरे एक्सपेरिमेंट या एपिसोड से मिली है वो ये है कि आपको कुछ करना है तो बस आप कर दो, आप वेट मत करो। आपके पास फ़ोन है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना है, आप अपना फ़ोन उठाओ, शूट करो, अपलोड करो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, और धीरे धीरे करके आप उसमें ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज़ कर लोगे
over the time, right? And it's not only about YouTube as a career, but it's about everything, right? आपकी लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो, आप मे बी अपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक IBPS क्वालिफाई करके आप बैंक में जॉब करना चाहते हो, आप मे बी स्पोर्ट्स में हो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, राइट? आप कॉर्पोरेट में हो, आप एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना चाहते हो, राइट? बट उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी तैयारी, वो तैयारी आप इमीडिएटली शुरू करो, आप वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 2 साल बाद मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है अपनी जॉब पे, तो उसके लिए मेहनत तो आपको आज ही से करनी पड़ेगी। मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंडिविजुअल करियर पे प्रिपरेशन कैसे बेटर कर सकते हो। तो मैं उसके लिए थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट उसके लिए मुझे आपसे भी एडवाइस चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डालें अगर आपका स्पेसिफिक कोई करियर के बारे में अगर आप मेरे से एडवाइस चाहते हैं, तो प्लीज़ पुट दैट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। और इस पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वी ऑल हैव सम गोल, राइट? आप किसी से भी पूछोगे, सबका कोई ना कोई गोल है, सबको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, ओके। आप कभी किसी को नहीं मिलोगे जो बोलेगा कि यार मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, राइट? तो हर किसी को अपने गोल को अचीव करना है, राइट? एंड ऑफ द डे सबको पैसा कमाना है, सबको सक्सेसफुल होना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, राइट? ऐसा तो नहीं है हर कोई सक्सेसफुल है, बनना तो हर कोई चाहता है, राइट? तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि कई लोग तो सिर्फ वो सोचते हैं और सोच के ही ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग तो उसको शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल पिछले 2 साल से शुरू ही नहीं कर पा रहा था, राइट? और हो भी सकता था कि मैं उसको शुरू ही नहीं करता। तो पहली चीज़ तो है उसको उसकी प्रिपरेशन शुरू करना, राइट? दूसरा, एक प्रोसेस बिल्ड करो, एक सिस्टम बनाओ कि आप कैसे उस प्रिपरेशन को करोगे कि आप उस गोल को अचीव करोगे, राइट? सी, गोल इज़ एन आउटकम। गोल क्या है? गोल तो आपको एक अचीव करना है, राइट? गोल आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि ठीक है यार, मुझे किसी कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, राइट? मुझे यूनिवर्सिटी में 100% स्कोर करना है किसी सब्जेक्ट पे, तो ये आपका गोल है। इसके लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, और वो सिस्टम बिल्ड आप कैसे करोगे? आप सिस्टम बिल्ड करोगे प्लानिंग से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 100% स्कोर करना है किसी सब्जेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा? मैं प्लान करूँगा कि इस सब्जेक्ट में पहले तो मेरी अभी तक कितनी पकड़ है, राइट? और इस सब्जेक्ट में मेरी क्या वीकनेस है, करेक्ट? और उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना है? हो सकता है मुझे उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए मुझे अपने दिन के शेड्यूल में से 2 घंटा उस सब्जेक्ट को देना ही देना है, और उस सब्जेक्ट में भी कुछ सर्टेन टॉपिक हैं जो कि मेरा वीकनेस है, राइट? तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं उन टॉपिक पे कैसे अपनी पकड़ और बढ़ा सकता हूँ। तो हो सकता है मेरे को उसके लिए ट्यूशन जाना पड़े, राइट? हो सकता है मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक में अपनी पकड़ बनाने के लिए मुझे एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को ढूंढना पड़े, या हो सकता है मैं उस चीज़ को ऑनलाइन ही सर्च कर लूँ, राइट? बट आई हैव टू स्पेंड टाइम, तो मैं उसको प्लान करूँगा। तो प्लान करोगे तब जाके आप अपने गोल को अचीव करोगे, राइट? इसमें भी एक बहुत अच्छी एक मेथोडोलॉजी है विच इज़ लाइक एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, राइट? सो आप अगर कुछ भी काम करते हो और उस काम की हर एक चीज़ को आप 1% से बेटर करते चले जाओगे, तो जो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, उससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक अ सेम एग्जाम्पल ऑफ यू वांट टू स्कोर लेट्स से 100% इन योर मैथ सब्जेक्ट, राइट? अब आपने प्लान किया है कि यार मैथ सब्जेक्ट में मेरे चैप्टर जो हैं, प्रॉब्ली आई हैव 10 चैप्टर टू कवर, और 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर में मैं अच्छा हूँ, 5 चैप्टर में थोड़ा वीक हूँ। तो जो 5 चैप्टर में मैं अच्छा हूँ, मैं उसमें और अच्छा होने के लिए मैं उसमें रेगुलर थोड़ा टाइम दूंगा, राइट?
बट जो 5 चैप्टर हैं जिसमें मैं वीक हूँ उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट। और उसको उस पर काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं हो सकता है एक टाइम टेबल बनाऊँगा, राइट। हो सकता है मैं हर एक चैप्टर का कोई मटेरियल मेरे पास होगा, या मैं मटेरियल को ढूंढूंगा, या मैंने बताया था मैं इंस्ट्रक्टर के पास जा सकता हूँ, कोई बेस्ट इंस्ट्रक्टर हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो मैं उसके पास जाऊँगा, राइट। और इन सब चीज़ों को ना मैं 1% से इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल अभी मेरे पास हो सकता है थोड़ा सा है, राइट। तो मैं मटेरियल को थोड़ा सा और बेटर करूँगा, मैं हो सकता है उसमें कुछ और बुक्स को ऐड कर दूँ ओवर द टाइम, राइट। सिमिलरली मैं हो सकता है अभी जो टाइम दे रहा हूँ अपनी पढ़ाई में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं अभी वो आधा घंटा दे पा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा 1% से बेटर करता चला जाऊँगा, मैं मे बी 5 मिनट थोड़ा और ऐड करता चला जाऊँगा, राइट। हो सकता है मैंने ये किया कि मैं डेली 1 घंटे में 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, राइट। लेकिन मैं धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज़ करूँगा कि मैं 1 घंटे में 10 से मैं उसको 12 कर दूँ, मैं 12 से 15 कर दूँ, मैं 15 से 20 कर दूँ। तो जैसे आप ये धीरे धीरे करके आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हो, तो ये इसका जो कंपाउंड इम्पैक्ट आता है इन दी एंड, वो आपका एक्सट्रीमली हाई होता है, राइट, फ्रॉम द स्टैंडर्ड अप्रोच। सो आप इस चीज़ को करके ज़रूर देखना। देखो मैं तो करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे 101% ऑनेस्टली, एंड आप खुद ही इस चीज़ को नोटिस करोगे कि मेरी आने वाली वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए मैं पुरानी वीडियोस को डिलीट नहीं करने वाला। एक्चुअली मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा, उनसे फीडबैक लूँगा और पुराने वीडियोस को फिर डिलीट कर दूँगा, बट अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, सो दैट एटलीस्ट आई हैव दैट एज एन एक्सपीरियंस विथ मी इन द फ्यूचर एज वेल, विच आई कैन रेफ़र कि कैसे आप धीरे धीरे चीज़ों से कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके आप अपने उस काम को बेटर करते हो। गाइज एक और चीज़ जो मैं बिलीव करता हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि आप जो टारगेट करते हो, जो आप गोल बनाते हो, वो आप अचीव कर लेते हो, राइट। आपको बस मेहनत करनी है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपना गोल अचीव किया है, बहुत एम्बिशियस गोल को अचीव किया है, और जिन लोगों को मैंने देखा है वो एम्बिशियस गोल को अचीव करते हुए, उनके पीछे मेरे को बस एक ही रीज़न मिला कि उन्होंने उस पर मेहनत की है। देखो यार, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता ऑनेस्टली, ठीक है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी। और मैं इस चीज़ के लिए ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ अपने टीम को कि देखो, अगर आप बचपन में पढ़ाई कर लेते ना, तो आप या तो डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर लेते, वहाँ मेहनत कर लेते, तो आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते, राइट। अगर आप उसके बाद भी थोड़ा सा सीरियस होकर थोड़ा और मेहनत कर लेते तो आप गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाती, करेक्ट। आपने वहाँ भी मेहनत नहीं की, तो इसीलिए एंड ऑफ द डे आप आ गए कॉरपोरेट के अंदर। उस कॉरपोरेट के अंदर भी आपने ज्वाइन की सेल्स, राइट। सेल्स, आपको पता है सेल्स को कौन ज्वाइन करता है? वो वही ज्वाइन करते हैं जिनका कहीं कुछ नहीं हो रहा। MBA कर लिया, MBA करने के बाद भैया आप क्या करें, तो भैया हमने तो भैया सेल्स जॉब कर ली, क्योंकि वो तो ईजिली मिल जाती है, करेक्ट है। टारगेट वाली जॉब होती है, आपने टारगेट अचीव किया तो आपको कंपनी रखती है, आप टारगेट अचीव नहीं करते तो आपको कंपनी नहीं रखती, इसीलिए आपको जॉब भी आसानी से मिल जाती है, करेक्ट। उसके बाद कई लोग चलो सेल्स कर रहे हैं, पिछले 10 साल से सेल्स ही कर रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हुए हैं कि भैया हमारी तो ग्रोथ नहीं हो रही। अरे यार, ग्रोथ होगी कैसे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे? आपको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपने पहले मेहनत की होती तो कुछ ना कुछ तो बन ही चुके होते, राइट। आप अभी भी मेहनत नहीं करना चाहते। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेहनत करने की कोई एज है ही नहीं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप किसी भी एज में मेहनत करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं आपको ऑनेस्टली अपने अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस बताऊंगा। व्हेन आई वाज वर्किंग विद अमेज़ॉन, मैं बहुत सारे शॉपकीपर्स और SMB ओनर से मिलता था, जिनके जो एजेड थे, और हर किसी के अंदर एक जुनून था कि यार नहीं, मेरे को ना
अब ऑनलाइन आना है और मेरे को अपने ब्रांड को क्रिएट करना है। मैंने बहुत बेच लिया अपनी शॉप से, मुझे ब्रांड क्रिएट करना है। तो गाइस देखो, कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में मेहनत कर सकते हो और उस एज में भी आपके पास सक्सेसफुल होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के नहीं हो सकता। आप यूट्यूब चैनल बना लो, आपको उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 वीडियो बनाने के लिए जितनी मेहनत मेरी लगी है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मैं भी पहले यूट्यूबर को देखता था, मैं बोलता था यार बहुत आसान काम है, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। पहली बात तो कैमरे के आगे आके बात करना, राइट, और उसमें भी थोड़ा ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते। फिर दूसरा, आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपको उसको एडिट करना है। वो एडिट पे तो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मेहनत लगती है कि हर किसी के बस की नहीं है, मेरे खुद के बस की नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ शूट हो जाए और उसको बस जाके अपलोड कर दूँ कि मुझे एडिटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। बट एडिटिंग करनी तो पड़ेगी, इतना तो मैं महान तो हूँ नहीं कि मैं एक ही शॉट में और मैं कार्तिक आर्यन भी नहीं हूँ कि एक ही शॉट में पूरा का पूरा डायलॉग बोल जाऊँ। सो बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, बहुत बहुत मेहनत है। आप अचीव कुछ भी कर सकते हो। अगेन, आप अचीव कुछ भी कर सकते हो अगर आप आज ये ठान लो ना कि यार मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा करना है और मेरे को इसका बेस्ट बनना है, तो आप बन सकते हो। कोई भी बन सकता है, कोई भी, ट्रस्ट मी, कोई भी बन सकता है। बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेहनत। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी तपस्या कर रहे हो, राइट। बिना तपस्या के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये गो विद द फ्लो एटीट्यूड कुछ टाइम के लिए काम आता है, ये हमेशा काम नहीं आता। आप लक के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप मेहनत करो, लक अपने आप आपके पास आ जाएगा, राइट। बट आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो और उस पर अपना 100% दो। सो गाइज, मैं आने वाले वीडियोस में इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से फील्ड हैं, हर एक फील्ड में कितना पैसा है, और हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या अप्रोच सही है, हमको क्या रिसोर्स चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल पे डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो आप ये लगा लो थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए है, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर नहीं कर सकता। और मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आप अपने सजेशंस को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, और मैं बिल्कुल इंश्योर करूँगा कि मैं उन सब के आंसर्स आपके लिए लेके आऊँ और अपने वीडियोस को और बेटर करता चला जाऊँ। ऑल आई वांट इज़ वट एवर एफर्ट्स आई एम पुटिंग दैट इज़ रीचिंग टू द राइट ऑडियंस, और आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिले, वही मेरे लिए सक्सेस क्राइटेरिया है, राइट। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, and I'll come back with more videos, more detailed videos. So please बने रहिए मेरे चैनल पे। I'll be back with my second video very soon. Thank you.